आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सगुन भक्ति, जो हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। जो भक्ति काल का जिसमें विभाजन किया गया था निर्गुण और सगुन, उसमें से ही एक हमें सगुन भक्ति का अध्ययन करना है। आपको हम बता दें कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सगुन भक्ति। सगुन भक्ति वह भक्ति है जिसमें ईश्वर को साकार, गुण युक्त और अवतारी रूप में माना गया है। इस धारा में ईश्वर के रूप, लीला, गुण और चरित्र का वर्णन होता है। साधारण तौर पे हम बोल सकते हैं कि सगुन भक्ति उसे कहा जाता है जिसमें परमात्मा को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये भगवान है। फॉर एग्जाम्पल मूर्ति पूजा, यानी सगुन भक्ति का तात्पर्य ये होता है कि जब हम किसी भी भगवान की प्रतिमा को मूर्ति के रूप में या कोई भी प्रतीक के रूप में रखते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सगुन भक्ति कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं जो मूर्ति के रूप में होते हैं और जिसकी हम भक्ति करते हैं, मंदिरों में मूर्ति के रूप में पूजते हैं, तो उसे हम सगुन भक्ति कहते हैं, ये सामान्य तौर पे, ठीक है। तो सगुन भक्ति वह भक्ति है जिसमें ईश्वर को साकार, गुण युक्त और अवतारों के रूप में माना गया है। यानी अवतारवाद को प्रधानता दी गई है कि भगवान अवतार लेकर आते हैं और जो ईश्वर है उसकी पूजा आराधना करनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सगुन भक्ति। इस धारा में ईश्वर के रूप, लीला, गुण और चरित्र का वर्णन मिलता है। यानी सगुन भक्ति करने वाले क्या करते हैं? किसी भी भगवान के गुण, रूप, चरित्र का आधार बनाकर उनके गुणों को अपनाते हैं और क्या करते हैं? उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भजन कीर्तन के माध्यम से उसे पूजते हैं, ठीक है ना। मैंने सामान्य तौर पर सरल सीधी भाषा में हिंदू धर्म के देवी देवताएं यानी मूर्ति पूजा, ठीक है। तो सगुन भक्ति का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा उसका अध्ययन करते हैं। देखो, भक्ति काल के मध्य चरण में, है ना, भक्ति काल के मध्य चरण में क्या हुआ? सगुन भक्ति का उद्भव हुआ। सगुन भक्ति तो बहुत पहले से ही थी, परमात्मा की पूजा आराधना तो बहुत पहले से ही हो रही थी, पर यहाँ पे बताना है कि उसका उद्भव कैसे हुआ। तो भक्ति काल के मध्य चरण में सगुन भक्ति का उदय हुआ। जनमानस को सरल भक्ति का मार्ग दिखाने हेतु सगुन भक्ति की निर्मित हुई। पूरा रामायण और महाभारत की परंपरा से प्रेरित है ना, क्योंकि पुराणों और रामायण और महाभारत, जिसमें राम के चरित्रों को रामायण में बताया गया है, महाभारत में कृष्ण जी के चरित्रों को बताया है, जितने भी पुराण हैं हमारे, तो उसमें देवी देवताओं के चरित्र का वर्णन किया है, उनके अवतारों का वर्णन किया है और उसी को आधार बनाकर हमने उनकी पूजा आराधना और उनकी भक्ति की है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी साहित्य लिखे हैं सगुन भक्ति के अंतर्गत, मैंने बताया ना, कृष्ण काव्य और राम काव्य ये सगुन भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो जितने भी भगवान देवी देवताओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनकी रास लीलाएँ, उनकी बाल लीलाएँ और उन्होंने जो शौर्य गाथा वाला काम किया है, वो सारी चीज़ों का जब हम उन पे लेखन कार्य किया, उनका साहित्य निर्मित हुआ और उनके पुराण या गद्य के रूप में परिभाषित या जब उनका निर्माण किया गया, तो ऐसे साहित्यों को हम क्या कहते हैं? सगुन भक्ति। यानी सगुन मतलब भगवान के चरित्रों को आधार बनाकर, उनके चरित्र हैं, उनके रूप, गुण, उनकी लीलाओं को आधार बनाकर हमने भक्ति के रूप में, काव्य के रूप में उसे चित्रित किया है और हम उसके माध्यम से क्या करते हैं? प्रभु के आदर्शों को अपनाते हैं, गुणों को अपनाते हैं। देखिए, अपनी सगुन भक्ति की क्या प्रमुख विशेषता है? तो सगुन भक्ति में मैंने पहले बताया कि मूर्ति है, किसी भी भगवान की प्रतिमा है, तो हम क्या करेंगे? उस प्रतिमा का साकार रूप की क्या करेंगे? हम उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, उनकी उपासना आराधना करेंगे उनके सामने, ठीक है। मूर्ति पूजा और अवतारवाद है ना हमारे जो हिंदू धर्म में सगुन भक्ति, मतलब सगुन का मतलब ही जिसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं। और अवतारवाद को प्रमुखता दी गई है कि भगवान किसी न किसी अवतार के रूप में जन्म लेते हैं और संसार में सच्चाई की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और पापियों के विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो हमारे धर्म में मूर्ति पूजा और अवतारवाद को प्रमुखता दी गई है और यही सगुन भक्ति की विशेषता है। देखिए, प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना, यानी जो सगुन भक्ति है उसके अंतर्गत हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं और अपने आप को उस पर समर्पण करते हैं और समर्पण की भावना रहती है भक्ति करने में, ठीक है। फिर लोक मंगल और नैतिक आदर्श, जाहिर सी बात है कि भगवान हमें कुछ ना कुछ आदर्श सिखाते हैं जो लोक मंगल की कामना रहती है, जिसमें सबके कल्याण की बात की जाती है और उसमें कुछ ना कुछ नैतिक आदर्श रहते हैं।
क्योंकि हम जब भगवान की कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं या किसी भी धर्म को मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे गुणों में नैतिक आदर्श आ ही जाते हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है और उन्हीं को आधार बनाकर हम एक अच्छे समाज की निर्मित कर सकते हैं। तो किसी भी धर्म का जो मेन उद्देश्य रहता है वो लोक कल्याण और नैतिक आदर्श की पूर्ति करना होता है। फिर संगीतात्मक और भावनात्मक काव्य है। जो भी साहित्य भगवान से संबंधित लिखे जाते हैं या जो भी काव्य लिखे हैं वो संगीत प्रधान होते हैं। इन उसको गाया जाता है कीर्तन और भजन के माध्यम से गाकर उसकी आराधना की जाती है। भजन कीर्तन होते हैं वो मतलब कहने का मतलब उसको संगीत के रूप में, जो काव्य लिखा है उसको संगीत के रूप में गाया जाता है और ये भाव प्रदान होते हैं, यानी हमारी भावना जुड़ी रहती है परमात्मा से मिलने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना। और हम भगवान से प्रेम करते हैं, वो भी हमारी भावना जुड़ी होती है। तो जितने भी काव्य लिखे गए हैं उसमें ये संगीतात्मक और भावनात्मक काव्य इसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसे गाकर और उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी रहती है। फॉर एग्जाम्पल भजन और कीर्तन, ठीक है। जनभाषा का प्रयोग, क्योंकि देखिए जो भी साहित्य लिखा जाता है चाहे वो भगवान से रिलेटेड हो तो वो जनभाषा का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब तक वो जनता को समझ में नहीं आएगा तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तो उसका तो प्रचार प्रसार हो ही नहीं सकता। तो जितने भी काव्य या साहित्य लिखे जाते हैं सगुण भक्ति के अंतर्गत लिखे गए हैं या जितने भी साहित्य लिखे जाते हैं तो जनभाषा का प्रयोग किया जाता है कि वो सामान्य जनता को समझ में आए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रामायण किस में लिखा था, पहले जो लिखा था संस्कृत में, फिर बाद में अवधी में लिखा गया। वैसे ही कृष्ण काव्य जो है भ्रमर गीत सार है और महाभारत है, उसके अलावा बहुत सारे जो कृष्ण जीवन की बाल लीलाओं से संबंधित है तो वो भी जनभाषा में लिखा गया, ब्रज, अवधी और हिंदी खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। देखो अब सगुण भक्ति की वर्गीकरण, मैंने बताया ना सगुण भक्ति का वर्गीकरण दो इसमें किया गया, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम जी को मानने वाले राम जी की पूजा आराधना करेंगे, ठीक है ना, उनके जीवन चरित्रों को आदर्श बनाकर समाज में एक सीख देंगे और उनसे ही रिलेटेड काव्य या साहित्य लिखेंगे, ठीक है। तो राम भक्ति शाखा यानी राम जी को मानने वाले जितने भी लोग हैं, जो पंथ के लोग रहते हैं तो वो क्या है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत राम जी के चरित्रों को, आदर्शों को आधार बनाकर उन्होंने साहित्य की निर्मित की है, ठीक है। देखिए अब राम भक्ति शाखा में क्या विशेषता है कि राम जी के जीवन को क्या है, एक आदर्श और मर्यादित आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है ना। राम जी की पूजा हम क्यों करते हैं, क्योंकि उनका एक आदर्श चरित्र था और एक मर्यादित पुरुष थे। धर्म कर्तव्य की नीति, हमें राम से राम राज्य की कल्पना निर्मित होती है। राम जी ने जिस तरह से धर्म का पालन किया, कर्तव्य का, और जिस तरह से नीति और कर्तव्य का पालन किया है उनको, तो ये हमारे जीवन के लिए एक आदर्श की निर्मित करती है। तो ये भी राम काव्य की एक विशेषता है। शांत और दास्य भाव है कि इसमें जो काव्य लिखा है वो शांति यानी हमें एक प्रकार का संतोष भी देती है, और दास्य भाव मतलब जो जिसने जैसे महाभारत अपना रामायण जो लिखा है वो दास्य भाव होके लिखा है ना। तुलसीदास ने अपने आप को दास बनाकर प्रभु भगवान राम जी का क्या लिखा है, रामायण लिखा है। इसमें दास भाव भी है। जितने भी राम जी के चरित्रों को लिखने वाले या राम जीवन से संबंधित साहित्य की निर्मित करने वाले जितने भी लेखक और कवि और साहित्यकार हुए वो अपने आप को दास भाव के रूप में ही प्रकट करते हैं और उनमें शांत रस होता है, ठीक है ना। जो भी साहित्य लिखा जाता है जरूरी नहीं उसमें शांति रस रहता है, और दूसरे प्रकार के रस हो गए, पर जब तक मतलब बहुत अधिकतर जो रहता है वो शांत रस पाया जाता है। अब देखिए प्रमुख कवि, तो जाहिर सी बात है कि तुलसीदास जो है वो प्रधान कवि है, क्योंकि राम जी का जीवन चरित्र लिखने वाले या राम को आधार बनाकर रामायण की निर्मित करने वाले तुलसीदास है, ठीक है ना। तो प्रधान कवि है। फिर उनके बाद में केशवदास ने लिखा है, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का रामचरित्र के जीवन से रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें केशवदास ने भी लिखा है, पर वो श्रृंगार प्रदान के रूप में लिखा है, ठीक है। अभी देखिए प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस मैंने बताया, विनय पत्रिका है, कवितावली है, ये किसने लिखा है, ये तुलसीदास ने लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है, अवधी में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है। अब देखिए कृष्ण भक्ति शाखाएं, यानी कृष्ण जी की पूजा करने वाले को कृष्ण भक्ति कहते हैं, ठीक है। तो कृष्ण जी की भी जब पूजा करते हैं, मूर्ति के रूप में करते हैं, तो ईश्वर का रूप श्री कृष्ण के रूप को दर्शाया गया है। अब इसकी विशेषता क्या है कि जो भी उनकी भक्ति करता है एक तो माधुर्य भाव से करता है या वात्सल्य और श्रृंगार भाव से करता है, ठीक है ना। क्योंकि माधुर्य भाव से कौन करेगा, जो उनको सखा के रूप में मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई, तो उनके जो काव्य में जो रस होगा वो माधुर्य रस होगा। वात्सल्य यदि जैसे सूरदास हैं
उन्होंने यशोदा और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है, तो उसमें वात्सल्य रस है। और श्रृंगार भाव यानी श्री कृष्ण और गोपी के साथ जो रासलीला हुआ है वो श्रृंगार प्रधान है। तो इसको आधार बनाकर क्या किया है, कृष्ण जी के जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो माधुर्य, वात्सल्य और श्रृंगार भाव से लिखे गए हैं। लीलाओं का वर्णन किया है, कृष्ण जी ने जो बाल लीलाएँ की है उसका वर्णन किया हुआ है। और उसके बाद में प्रेम प्रधान भक्ति की जो गोपी है वो प्रेम प्रधान भक्ति करती थी श्री कृष्ण की, तो उनको भी आधार बनाकर भ्रमर गीत सार और बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं जो कृष्ण जी को आधार बना के लिखे गए हैं। ठीक है, तो प्रमुख कवि मैंने बताया कि सूरदास है इनके प्रमुख कवि, जिसने भ्रमर गीत सार और कृष्ण जी की बाल लीलाओं से संबंधित है, विनय पत्रिका है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो उन्होंने लिखा है। अब इनके जो कवि है अष्टछाप के कवि भी थे, ठीक है ना, तो उसमें नंददास भी है और बहुत सारे कवि है जो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं और कृष्ण भक्ति से संबंधित विपुल साहित्य लिखा है। मीराबाई भी है, मध्यकाल में मीराबाई भी आई है। मीरा जी ने कृष्ण जी को अपना सखा बनाकर उनके संबंध में मतलब बहुत सारी ऐसी भक्ति की है, रचनाएं लिखी है, ठीक है ना, अपने दुख दर्द को साझा किया है, भजन कीर्तन किया है और बहुत सारे मतलब साहित्य लिखे हैं और उसको गा के आज के ज़माने में उनके साहित्य को गा के उनका भजन कीर्तन किया जाता है। ठीक है, रसखान भी है, क्योंकि देखो मुस्लिम व्यक्ति थे रसखान, पर मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण भक्ति की और कृष्ण भक्ति के ऊपर बहुत सारा विपुल साहित्य लिखा है। प्रमुख रचनाएं है सूरसागर है, सुरसारावली है, मीरा के पद है, मीराबाई के पद हैं, और ये जो भाषा है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब सगुन भक्ति के प्रमुख रस, अब सगुन भक्ति की जो प्रमुख रस है तो पहला भक्ति रस है ना, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति रस आ गया। शांत रस, इसको हम सुनने से, भजन कीर्तन सुनने से हमें क्या शांति का अनुभव होता है, तो ये शांत रस है। श्रृंगार रस, जब कृष्ण जी और गोपियों का या राधा का चित्रण आता है तो उसमें श्रृंगार रस होता है। ठीक है, वात्सल्य रस से मैंने पहले बताया कि कृष्ण जी और यशोदा मैया और यशोदा मैया जो भी है उनके साथ जो दिखाया गया है उनकी बाल लीलाओं का, और कृष्ण जी अपनी माता को किस तरह से सताया करते थे, तो वो सारी चीज़ें जो भी उनका वर्णन किया है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो सगुन भक्ति के साहित्यिक महत्व क्या है। अब क्या साहित्यिक महत्व है कि भक्ति को सरल और सुलभ बनाना, ये उसका एक महत्व है। आदर्श मानव जीवन की स्थापना करना, ये भी दूसरा उनका प्रमुख लक्ष्य है। हिंदी काव्य को सौंदर्य और माधुर्य प्रदान करना, ये भी इसका प्रमुख लक्ष्य है सगुन भक्ति का। और लोक संस्कृति और संगीत का विकास करना, लोक संस्कृति और संगीत का विकास करना, इन्हें भजन कीर्तन के रूप में हम गाते हैं कि नहीं कृष्ण भक्ति का, तो लोक संस्कृति को भी बचाना है और संगीत का विकास भी करना है, ये भी एक प्रमुख उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है, महत्व है। अब देखो सगुन भक्ति की क्या सीमाएं हैं कि सगुन भक्ति में अवतारवाद पर अत्यधिक निर्भरता है कि भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है ना, अवतारवाद को ज़्यादा अधिक महत्व दिया है, ये इसकी सीमाएं हैं कि भगवान हमेशा अवतार लेते हैं, जब भी कोई गलत होगा तब भगवान अवतार लेंगे, तो ये इस पे ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, सामाजिक विद्रोह अपेक्षाकृत कम है, सामाजिक विद्रोह की जो भावना है सगुन भक्ति में बहुत ही कम है, कोई विद्रोह नहीं करता, जैसा चल रहा है वैसे चलाने दो। ठीक है, कल्पना और भावुकता की अधिकता है, क्योंकि जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं ना तो उसमें कल्पना और भावुकता की अधिकता होती है, तो जो भी साहित्यकार ने जो भी साहित्य लिखा है उसमें कल्पना की प्रधानता है और भावुकता है, क्योंकि उसमें भक्ति का रस है, तो भगवान जब आत्मा परमात्मा से मिलता है तो भावुकता तो आई जाती है और उसमें थोड़ी बहुत कल्पना तो आई जाती है। तो जो सगुन भक्ति के जो साहित्य उपलब्ध हुए उसकी ये सीमाएं भी हैं। ठीक है, ये सीमाएं। अब देखिए सगुन भक्ति में ये निर्गुण भक्ति से अंतर संक्षेप बता रहे हैं कि निर्गुण और सगुन भक्ति में क्या अंतर है वो बता रहे हैं। तो निर्गुण भक्ति में निराकार जो ईश्वर रहता है उसकी पूजा करते हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लोग, ठीक है, वो अल्लाह को मानते हैं जो दिखते नहीं। पर सगुन भक्ति में ईश्वर के साकार रूप को करते हैं, जैसे कृष्ण और राम, हम उसकी मूर्ति पूजा देख सकते हैं, मूर्ति देख सकते हैं, तो जो दिखाई देता है उसे सगुन कहते हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति में क्या होता है, मूर्ति पूजा का विरोध होता है, पर सगुन भक्ति में क्या होता है, मूर्ति पूजा का समर्थन होता है, उनकी पूजा आराधना होती है। निर्गुण भक्ति में क्या होता है, ज्ञान की बातें बताई जाती है, ज्ञान प्रधान, ज्ञान के माध्यम से क्या करते हैं, समाज में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। पर जो सगुन भक्ति रहती है वो भाव प्रधान, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का संबंध होता है और वो भावनाएं जुड़े रहती हैं। ठीक है ना, तो भाव, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव। ठीक है, इसके प्रमुख कवि जो है निर्गुण भक्ति के वो कबीर है, और सगुन भक्ति के कौन है, सूर, तुलसी, जायसी। ठीक है, सूर, तुलसी, जायसी नहीं, जायसी निर्गुण में आएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य जो है, तो सगुन भक्ति यानी ईश्वर का
साकार रूप, उसकी पूजा आराधना। राम भक्ति जो साहित्य लिखा है वो तुलसीदास ने लिखा है, कृष्ण भक्ति सूरदास ने लिखा है और इसकी कौन सी भाषाएं है? अवधी और ब्रज भाषा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।